आज आपकी एक सूरत खत्म होगी, सूरह अबस, और दूसरी सूरत की कुछ आयत हम पढ़ेंगे। पहले हम सूरह अबस को स्टार्ट करते हैं। उसकी कुछ आयत रहती थी जिसके अंदर अल्लाह ताला ने क़यामत का जिक्र किया है। आपने सूरह अबस में पढ़ा, अल्लाह ताला ने जिक्र किया एक नाबीना शख्स का, जिनका नाम था अब्दुल्ला बिन इब्ने उम्मे मकतूम रजी अल्लाह ताला अन्हु। उसके बाद अल्लाह वहदहुल ला शरीक ने इंसान की पैदाइश का जिक्र किया। उससे पहले ये जिक्र किया कि नसीहत जो हासिल करता है उसको नसीहत कीजिए आप, कि वो नसीहत का मतलाशी है। और फिर फरमाया कि इंसान कितना नाशुक्रा है कि ये अपने रब को भूल जाता है, अपनी पैदाइश को भूल जाता है। फिर जिक्र किया कि इसको हमने पैदा करने के बाद इसको ये सारी चीजें दी, सामान दिया, समझ दी, सलाहियत दी, फल दिए, सब्जियां दी, बड़े बड़े बागात दिए, खाना दिया, चारा दिया। और फरमाया मता लकुम वली अनामिकुम, ये सामान है तुम्हारे लिए और तुम्हारे चौपायों के लिए। जितनी भी चीजें हमने पैदा की हैं वो तुम्हारे लिए पैदा की हैं, क्योंकि मैं बेनियाज हूँ, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, तो ये तुम्हारे लिए पैदा की हैं। जहां तुम्हें भेजा गया, जिस एटमॉस्फेयर में तुम्हारी परवरिश करना मकसूद था, वहां के माहौल के लिहाज से तुम्हें चीजें अता कर दी गई। और फिर फरमाया फैजा जात सौखा, कि जब अचानक वो साखा, यानी कि कानों को बहरा करने वाली चीज, कयामत आ जाएगी। यानी कि वो नफका जो आपने सूरह यासीन में पढ़ा हुआ है। और दुनियावी तौर पर भी आप जानते हैं कि एक्सप्लोजन होते हैं, धमाके होते हैं, तो इंसान की जो समात है वो फट जाती है, आदमी मर जाता है, बल्कि मुतासर हो जाती है। तो अंदाजा लगाएं कि वो धमाके जो दुनिया के अंदर होते हैं लोगों के बनाए हुए साजो सामान के जरिए, बम बॉम्ब्स के जरिए या किसी और चीज के जरिए, तो जो अल्लाह ताला जिस धमाके को प्रोड्यूस करेगा उसकी क्या इंटेंसिटी होगी। फरमाया जब वो कानों को बहरा कर देने वाली आवाज आएगी, और यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखी, उस दिन फर्र यफिर्रु का मतलब होता है फरार करना, भाग जाना। उस दिन जो आदमी है मिन अखी ही, अपने भाई से भाग जाएगा, व उम्मी ही व अबी, अपनी माँ से भाग जाएगा, अपने बाप से भाग जाएगा, व साहिबती ही व बनी, और अपनी बीवी और अपने बेटों से भाग जाएगा। यानी कि उनका कोई ख्याल नहीं रखेगा। ये वो दिन होगा जो इंतहाई सख्त है। और उस दिन आदमी, आपको पता है, आदमी को फितरी तौर पर अपने बेटों से, अपनी बीवी से, अपने माँ बाप से, अपने भाई से, अपने कबीले कुंबे से मोहब्बत होती है। लेकिन यहाँ फरमाया कि क्यामत वाले दिन सख्ती इस कदर ज्यादा होगी कि वो आदमी अपने कबीले से, अपने कुंबे से, अपने भाई से, अपनी अम्मी अबू सब से जो भाग जाएगा, और उनका जरा भी ख्याल नहीं रखेगा। इसका अल्लाह ताला ने ना तरतीब बदल के जिक्र किया हुआ है सूरह मारिज में। ये तरतीब अल्लाह ताला की मलूज रखें। यहाँ पर तरतीब और है, वहां पे तरतीब इसके बिलक्स है, रेसिप्रोकल है। यहाँ पर मैं यौम फिल उमर मिन अखी, भाई का जिक्र पहले किया है, दूसरे नंबर पे माँ का किया है, तीसरे नंबर पर बाप का किया है, चौथे नंबर पर बीवी का किया है, और पांचवें नंबर पर बेटों का किया है। लेकिन अगर आप सूरह मारिज पढ़ते हैं तो वहां पे इसको रेसिप्रोकल अल्लाह ने किया, फरमाया युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी। पहले बेटे का जिक्र आया है, व साहिबतिही व आखी, फिर बीवी का जिक्र आया है, फिर भाई का जिक्र आया है, व फसीलतिही अल्लती तुवी, और उसके बाद इंसान के सारे कबीले और कुंबे का जिक्र आया है। जो बरादरियां, जो कबीले, जो कुंबे, जिनकी वजह से ये एक दूसरे के साथ लड़ता है, झगड़ता है, जिनके साथ, जिनके ऊपर जान देता है, बरादरी नहीं छोड़ता, बरादरी का ख्याल रखता है, हक हो या बातिल हो, मैं बरादरी में रखल होना है, तो इस तरह की चीजें। तो क्यामत वाले दिन ये चीजें बेमानी हो जाएंगी इसके लिए। अल्लाह, और ये वो दिन है जिस दिन जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, जिस हदीस में फरमाया हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम को छोड़कर बाकी अंबिया वो भी नफसी नफसी कहेंगे। और ये खौफ होगा कि वो रिश्तेदार हक ना मांग ले, कोई शहादत पेश ना कर दे, कोई जुल्म के बदले में उसके गुनाह ना उठाने पड़ जाएं। ये तमाम चीजें उस वक्त वादे कर दी जाएंगी, खोल दी जाएंगी। ये सूरह मारिज की आयत नंबर 10, 11, 12, 13 और 14, ये चार आयात, पांच आयात आप पढ़ सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यामत का दिन कितना सख्त होगा। और उसको इसलिए अल्लाह ताला ने साखा करार दिया है कि वो किस कदर एक्सप्लोजन बड़ा होगा। इंसान की समाज और इंसान की जो तरतीब है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और कब्रें फट जाएंगी, और आसमान फट जाएगी। ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, और इसके बाद वो अगली सूरत में ये दोबारा फिर एक्सप्लेन हो जाएगी। हाँ जी, बात होगी जी आयत। जी सर।
आगे फरमाया अब हुआ क्या, लिकुल इमरीम, हर आदमी के लिए, मिनहुम, उनमें से, यानी कि जो आदमी मौजूद होगा, हर आदमी उनमें से जो होगा, यौमाइज़िन, उस दिन, शान, शान कहते हैं बड़े अहम काम को, बहुत अहम काम, तो ऐसी फिक्र, ऐसी चीज जो इंतहाई अहम हो। कुरान मजीद के अंदर ये लफ्ज आता है ना, कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, कि अल्लाह ताला हर रोज एक नई शान में है, यानी कि हर वक्त वो एक नए से नया काम कर रहा है जो बड़े अहम काम है। तो फरमाया कि उस दिन इंसान जो है वो इतनी परेशानी में होगा, जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि तुहशरूना उफातन उरातन गुरलन, कि आप क़यामत के दिन जो लोग हैं वो नंगे पाँव, यानी कि पाँव में कुछ नहीं होगा, नंगे बदन और बगैर सरकमसाइज, यानी कि खतना किए हुए, खतने के बगैर उठाए जाएंगे। तो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि इस हालत में तो क्या होगा, और रिजाल वन्निसाउ यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, कि जो लोग हैं मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मामला इससे भी ज्यादा सख्त होगा, और कि ये बात उनकी सोच में भी आई। और ये फिर ये आयत आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ी कि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युगनी, यानी कि उस दिन ये कैफियत होगी। दुनिया के अंदर भी आप ये कैफियत जानते हैं, जब जलजला आता है तो क्या कैफियत होती है जी। हर किसी के ऊपर अचानक से परेशानी तारी हो जाती है, अल्लाह अल्लाह मतलब जी, मुसलमान और बन जाते आपने देखा होगा अगर सैलाब को आप देखें ना, फ्लड्स को, तो फ्लड्स में आप देखते हैं कि जब अफरा तफरी पड़ती है तो एक ही कश्ती के अंदर आदमी भी सफर कर रहा है, सांप भी उसके अंदर मौजूद है, और उस वक्त सांप जो है वो आदमी को कुछ नहीं कहते, आदमी सांप को कुछ नहीं कहता, इतनी अफरा तफरी होती है कि आदमी के दिल से वो खौफ, वो चीजें, एक बड़ा खौफ इसका तारी हो जाता है कि छोटे सारे खौफ खत्म हो जाते हैं। तो ये वो दिन है जिसको अल्लाह ताला ने इन्ना ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम कुरान में करार दिया है। फिर इसके जगह जगह मुकामात पे अल्लाह ताला ने हमें बताया है इसके बारे में कि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। और अब ये क़यामत का दिन है जिस दिन इतनी फिक्र दामनगीर होगी, इस कदर ज्यादा आदमी परेशान होगा, जो उसको युगनी, अगना, युगनी का मतलब है दूसरों से बेपरवाह हो जाएगा, माँ से, बीवी से, बच्चों से बेपरवाह हो जाएगा। और जिस तरह आदमी छुपता फिरता है पुलिस वालों से, दुनिया के अंदर आप जानते हैं एक महदूद इख्तियारात रखने वाली पुलिस, उससे आदमी छुपता फिरता है, कभी घर में छुपता है, कभी रिश्तेदार के पास छुप जाता है कि मैंने फाड़ के न ले जाए। तो क्यामत वाले दिन जिस वक्त देखेगा ये सारी कैफियत, और इसके साथ अब ये भी जानते हैं अल्लाह ताला ने कैफियत जिक्र की है, वो तमाम फरिश्ते उतार दिए जाएंगे जो आदमी कुरान में पढ़ता है, और वो फरिश्तों ने ना पूरे आसमान को, तवतरल मलाइका हाफीन मिन हौलिल अर्श, यानी कि हर चीज को घेरे में लिया हुआ होगा। और आप फरिश्तों की तादाद का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, मैथमेटिक्स देखते हैं। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 7 अरब इंसान हैं, तो 7 को 2 से ज़रब दे लें, 14 अरब तो ये फरिश्ते बन जाते हैं, क्यों जी। जी सर। 14 अरब यस ये सर। लगा लें। उसके बाद अल्लाह ताला के जो बैतुल मामूर है, जो बैतुल्लाह के ऊपर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के लिए उस तरह का घर बनाया हुआ है, जो इंसानों के लिए यहाँ नीचे बैतुल्लाह काबा बनाया हुआ है कि वो वहां पर इबादत करते हैं, फरिश्ते वहां बैतुल मामूर में इबादत करते हैं। और सही तरीन हदीस के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उस बैतुल मामूर में तवाफ करते हैं हर लम्हा, और जब एक तवाफ पूरा कर लेते हैं तो अगले 70,000 आ जाते हैं। और मुस्तदाद ये है कि जो पहले 70,000 गए हैं, अब उनकी दोबारा बारी क़यामत तक नहीं आ रही। अब अंदाजा लगाएं कितने फरिश्ते होंगे। हाँ जी। ये हमारी तो समझ से बाहर है, इसकी जो हाँ जी, लिमिट है। आपके कैलकुलेटर्स लेकिन की समझ से बाहर है। साफ ज़ाहिर है कि ये आप अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आए ना, तो आप कैलकुलेशन करते हैं एक आदमी में इतने प्लेटलेट्स हैं, एक आदमी में इतने रेड सेल्स हैं, और अगर आप जाए ना तो वो जो उनकी रेशो बनती है, किसी में 1.5 लाख है, किसी में 2 लाख है, किसी में 2.5 लाख है। तो अगर 2.5 लाख को ज़रब दें 7 अरब से, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये जो इंसान के जिस्म में प्लेट्स है, सेल है, यही यही हम काउंट नहीं कर सकते किस कदर ज्यादा है। तो इसी तरह फरिश्ते जो है वो किस कदर ज्यादा हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन ऐसी कैफियत होगी कि किसी को किसी का कोई ख्याल नहीं होगा। लेकिन उस कैफियत में वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा, अल्लाह अकबर, वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा, फरमाया बास चेहरे उस दिन मुस्फिरा, असफरा युस्फिरु, ये रोशनी को कहते हैं, चमक को कहते हैं, कि उस दिन बहुत से चेहरे रोशन और चमकदार होंगे। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने आगे भी किया सूरह इंशिकाक में भी, इज़ा शमाउ शक्कत वाजिनत रब्बिया व हुक्कत वाली जो आयत आप आगे पढ़ेंगे कुछ दिनों बाद। फरमाया फाम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी,
फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा व यनकलिबु इला अहलिही मसरूरा, कि जिसकी किताब को दाएं हाथ में दिया जाएगा तो उसका हिसाब आसान लिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा उसको, और वो अपने घर वालों की तरफ, घर वालों से मुराद या तो वो घर वाले जो जन्नत में हैं, या वो उसके साथी जो जन्नत के अंदर बन गए, या उसकी फैमिली के वो लोग, उनकी तरफ लौटेगा। यही इसी तरह अल्लाह ने सूरह हाका में भी किया है कि फरमाया वाम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयकूलु हाउ मुकरहु किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया फहुवा फी ईशतिर राज़िया फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। इस तरह सूरह आल इमरान में फरमाया फअम्मल्लज़ीना बियज़्ज़त वुजूहुहुम फफी रहमतिल्लाहि हुम फीहा खालिदून, के पास चेहरे ऐसे होंगे इबियज़्ज़त वुजूहुहुम, जिनके चेहरे साफ शफाफ खूबसूरत हो गए होंगे, साफ हो जाएंगे। बीज निकलता है अंडे से, अंडा आप जानते हैं सफेद रंग का होता है, और बीज निकलता है ये अयामे बीज जो 13 14 15 के दिन होते हैं, और चांद 13 14 15 को पूरा, जिसे बदरे कामिल कहते हैं, कि मुकम्मल तौर पर चमक रहा होता है। इस तरह इनके चेहरे 14वें के चांद की तरह चमक रहे होंगे, और उसकी वजह ये होगी कि अल्लाह ताला ने इनको माफ कर दिया होगा, इनकी जो गुनाह है उनकी बख्शिश हो जाएगी, इनकी नेकी के कामों की वजह से अल्लाह इनसे राजी हो जाएगा। तो लिहाजा बास चेहरे उस दिन उनमें कोई घबराहट नहीं होगी। अच्छा, घबराहट से दूर रखने का तरीका अल्लाह ने खुद कुरान में बयान कर दिया है, फरमाया फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा इस तनाजुर में देखें कि अगर आप जहाज पर बैठते हैं, या रेल का सफर कर रहे हैं, या आप गाड़ी या बाइक लेकर सड़क पे जा रहे हैं, तो आप बताइए, अगर आपकी जेब के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आपकी गाड़ी के कागजात भी जेन्युइन मौजूद हैं, उसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है सड़क पे आने वाली वो सारी चीजें मौजूद हैं, आपके पास टिकट है, पासपोर्ट है, वीजा है, वट एवर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको चाहिए वो सारे आपके साथ मौजूद हैं, और आप उसके बाद आपके पास करेंसी भी मौजूद है, आप बैठे हुए आराम से सफर कर रहे हैं, ये आदमी इत्मीनान के लिहाज से उस आदमी के बराबर हो सकता है जिसके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना उसके पास गाड़ी के कागजात है, ना उसने हेलमेट पहना हुआ है। बताइए, दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं नहीं सर। सर, दोनों। साफ ज़ाहिर है, जिसके पास कागजात नहीं उसको डर लगा रहेगा, टिकट चेक करना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो अल्लाह फरमाता है कि जब मेरी तरफ से हिदायत आएगी, मन ताबिया हुदाया, जो शख्स भी मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, पूरी इंसानियत जब से पैदा की गई है ये दो चीजों पे काम कर रही है। आपको पता है, ये सारी चीजें इकट्ठी उठी कर ली जाए, दो चीजें बनती है, ये खौफ को खत्म करने और गम को खत्म करने का काम कर रही है। जब से इंसान पैदा हुआ है और इसने तरक्की की है टेक्नोलॉजी के जरिए या किसी भी जरिए से, तो ये दो चीजें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, खौफ और गम। क्यों जी, ठीक है या नहीं? जी सर, वैसे ही। आपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, आपने कहा मेरा गम दूर हो जाए, हमने म्यूजिक इजाद कर लिया, हमने फिल्में इजाद कर ली, हमने ड्रामे बना लिए, ताकि हमारा गम जो है ना वो गलत हो जाए, यानी कि हम गम की कैफियत से निकल आए। और ये इसको कहते हैं एंटरटेनमेंट, वी वांट टू एंजॉय आवरसेल्व्स, वी वांट टू एंटरटेन। अच्छा, ये और दूसरा खौफ, इसने दवाइयां बनाई, इसने ऑपरेशंस बनाए, इसने वो कॉस्मेटिक सर्जरी बनाई, इसने झुर्रियां खत्म करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी बनाई, इसने मसनूई चीजों की सर्जरी कर ली, बाल लगवा लिए, ये सारी चीजें कोई खौफ है कि मैं मर ना जाऊं, खौफ है ये ना हो जाए, ट्रांसप्लांटेशन शुरू कर दी। तो खौफ और गम को, सारी प्रॉब्लम इंसान की ना खौफ और गम है। यानी कि इसे या खौफ होता है या गम होता है। खौफ होता है अपने बारे में कि मेरा क्या बनेगा, और गम होता है दूसरों के बारे में कि इनका क्या बनेगा, जो इसके साथ होते हैं, इसके बेटे, इसकी बेटियां, इसकी फैमिली। क्योंकि हर आदमी आप जानते हैं उसको किसी ना किसी का गम होता है, अपने बारे में खौफ होता है। कुरान ने इसको फर्क किया है। अबू बकर सिद्दीक के बारे में फरमाया ला तहज़न, क्या है अबू बकर सिद्दीक आप परेशान ना हो, इन्ना अल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम को अपना डर पैदा हुआ वो जादूगरों की रस्सियां देखकर, तो अल्लाह ताला फरमाता है ला तहफ इन्नका अंतल आला, और डर ना, आप जीत जाएंगे, आप अपनी लाठी फेंकिए। इसका मतलब है खौफ और गम कैसे दूर होगा? आप बताइए, खौफ और गम इंसान के दुश्मन हैं या नहीं जी? सर हैं। सर दुश्मन है। आदमी खौफ और गम हो ना तो उसकी बॉडी की जो केमिस्ट्री तब्दील हो जाती है, उसके जो एंजाइम्स हैं, उसके हार्मोन्स हैं, वो कभी काम छोड़ देते हैं, कभी उसका असाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, उसे टेंशन लग जाती है, उसे दौरा पड़ जाता है, उसका ब्रेन हैमरेज हो जाता है, कई चीजें आप जानते हैं, आप ज्यादा मेडिकल मुझसे समझते हैं। ये सारी चीजें, यानी आपको पता है एंजाइटी टेंशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड एट दिस मोमेंट। यानी कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयां खाई जा रही है एंजाइटी टेंशन और डिप्रेशन को दूर करने की। क्यों जी, ठीक है?
جی جی سر जी सर। सर। तो आप अब सवाल आपसे ये कि तरक्की का क्या फायदा हुआ, जो हमने पुल बना लिए, जहाज बना लिए, ये कर लिया, 4G 5G 6G, खौफ और गम तो बढ़ता जा रहा है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर बेसिक्स पे आए, बेसिक ये है कि अगर कोई मछली पानी से बाहर है और तड़प रही है, तो मछली को पानी से बाहर रखकर उसके लिए चीजों को अरेंज करना ये बेवकूफी है। असल काम ये है कि आप मछली को समझें कि वो पानी में ही जिंदा रहेगी। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान शरीयत से बाहर निकलकर अपने परेशानियों को दूर करने पर लगा हुआ है, हालांकि इसकी परेशानी उसी लम्हे दूर हो जाएगी जैसे इसने एक डुबकी मारनी है शरीयत के अंदर, इसकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी, खौफ भी खत्म हो जाएगा, गम भी खत्म हो जाएगा, छलांगे मारता रहेगा ये। और शरीयत के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जगह जगह मुकाम पे फरमाया है कि वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, अगर ये बस्तियों वाले कुरान और सुन्नत पर आ जाए, अल्लाह से डर जाएं, तो अल्लाह ताला इनके लिए लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, आसमानों और जमीन के सारी बरकात के दरवाजे खोल दे। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन इन्होंने उस शरीयत को नहीं माना जो अल्लाह ने इनके लिए बनाई थी। यानी कि इन्होंने अपना ना हैबिटेट तब्दील कर लिया है। शरीयत में आफियत है, शरीयत पर चलने में आफियत है, तो खौफ और गम खत्म है या इंतहाई कम हो जाता है आदमी का। तो जब शरीयत से बाहर निकलता है आदमी, तो अल्लाह की कसम है, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर लें, आप कभी भी चैन और सुकून से नहीं रह सकते। तो फरमाया ये चेहरे क्या होंगे, ज़ाहिकतुन, हंस रहे होंगे, मुस्ताबशिरा, बहुत खुश होंगे। बशारत से है, बशारत कहते हैं एक अच्छी खबर आपको मिली है, तो आपको पता है अच्छी खबर का जो असर है ना वो आपके पूरी बॉडी पर होता है। क्यों जी, सही है या नहीं? जी सर। जी जी और सर। यस। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहता है जी खुश रहा करें, ऐसे ना जबरदस्ती हंसने की कोशिश किया करें। डोंट बी पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक बने, खुश चीजें देखें, अपने आप को रजाई बनाएं, कुनूती ना बनाएं, अपने आप को ना मायूस ना करें, ना उम्मीद ना हो। क्योंकि ना उम्मीद होंगे, मायूस होंगे, तो आपके जिस्म की केमिस्ट्री तब्दील हो जाएगी, आपके हार्मोन्स बदल जाएंगे, आपके जिस्म का तनासुब तब्दील हो जाएगा। तो ये लोग क्या है, ज़ाहिकतुन, अल्लाहु अकबर, ये जाहिकतुन क्यों है, मुस्तबशिरा क्यों है? कि इन्होंने खुद कहा है सूरह हाका में कि इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मैं मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब होगा। यानी कि मैं दुनिया में रहा 40 साल, 50 साल, 60 साल, तो मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब होगा। आप फरमाया ववुजूहुन, कुछ चेहरे ऐसे होंगे यौमइज़िन अलैहा गबरा, जिन पर गुबार होगा। और ये जो गुबार है दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया फम्मल्लज़ीना स्वद्दत वुजूहुहुम, कि ये जो गुबार है ना बेसिकली ये लानत का गुबार होगा। साफ ज़ाहिर है कि इंसान के चेहरे पर असर आता है। अगर आदमी जहर खा लेता है, तो जहर खाने के बाद उसके मरने की कैफियत बड़ी अजीब होती है, उसके साथ साथ उसके चेहरे पर ना उसके असरात नुमायां होना शुरू हो जाते हैं, चेहरा उसका स्याह पड़ जाता है उस जहर के असर की वजह से। राइट जी? ऐसे मुंह से थूक भी निकलता है, झाग। जी बिल्कुल, मुंह से झाग निकलता है। और बाज औक़ात आदमी को कोई अटैक होता है ना, तो आप देखते हैं कि उसकी बॉडी जो है ना अटैक की वजह से, क्योंकि खून की फराहमी खत्म हो जाती है अचानक, एक झटका लगता है, खून आपका पंप कर रहा है, आपके दिमाग की तरफ भी जा रहा है, आपके दिल की तरफ भी जा रहा है, दिल से इधर जा रहा है, दिल से उधर जा रहा है। तो जैसे ही वो काम करना बंद करता है, तो आदमी का चेहरा जो है ना बाज औक़ात वो सुर्ख और सफेद की बजाय बिल्कुल स्याह पड़ जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही फरमाया कि बाज चेहरे ऐसे होंगे जिन पे लानत पड़ी हुई होगी, तर हकुहा का तरा, उन पर स्याही ढाप, स्याही ने उसको ढापा हुआ होगी। कौन सी स्याही है? अल्लाह ताला ने जो लानत की हुई है। और अल्लाह ताला इनसे कलाम करने को तैयार नहीं है। अल्लाह ताला इन्हें ला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामत, अल्लाह फरमाता है कि मैं इनको देखूंगा भी नहीं। ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, ना इनसे कलाम करूंगा, और वला युज़क्कीहिम, ना इनका तज़किया करूंगा। गौर करें, ना कलाम करेगा अल्लाह, ना इनसे बात करेगा, और ना इनकी तरफ देखेगा। ये कौन है? अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, इन्हें इनके रब से दूर रखा जाएगा। रब के सामने वही शख्स आ जाएगा, वही आ पाएगा जिसको रब ने माफ करना हो, और जो अपने रब की मुलाकात का ख्वाहिशमंद होगा, और ये यकीन रखता होगा कि मेरा अल्लाह ताला ने हिसाब लेना है। और आपको पता है इंसान जो हिसाब लेने देने की अकीदे पे यकीन रखता है ना, गलती उससे भी होती है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन उसकी गलती की कैफियत क्या होती है कि जिस तरह हम कपड़े धो लेते हैं, कपड़े पे गंदगी लगी, अगले दिन हमने साफ कर ली, तो ये कैफियत भी दुरुस्त है कि आदमी को अपने गुनाह का एहसास फौरन हो जाए, आधे घंटे बाद हो जाए, घंटे बाद हो जाए, वो फौरन अल्लाह से माफी मांग ले, आइंदा फिर अज़म कर ले कि मैंने गुनाह नहीं करना। ये भी ईमान की कैफियत है कि इंसान को मुआवजे का खौफ हो। लेकिन जब आदमी गुनाह को आदत बना ले, आदत आदि मुजरिम बन जाए, तो ऐसे आदमियों पर अल्लाह ताला इंतहाई गजबनाक होता है और नाराज होता है। तो फरमाया इनके चेहरों को ढांपा हुआ होगा। और किस तरह होंगे?
जिस तरह मुजलिमा, यानी कि जिस तरह रात की तारीकी होती है इस तरह इनके चेहरे हो जाएंगे। साफ ज़ाहिर है नजर कुछ नहीं आ रहा होगा, पता होगा कि अब इस जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इस जहन्नम का इनकार किया करते थे, और अब हमें उस हिसाब किताब से गुजरना पड़ेगा जिस हिसाब किताब को हमने जुटलाया। ये काफर और फाजर लोगों के जो चेहरे हैं इस तरह स्याह हो जाएंगे, और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने की वजह से उनके अंदर जो खौफ की कैफियत होगी वो बढ़ती जाएगी। और खौफ की कैफियत बढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ने इसको सूरह यूनुस के अंदर भी जिक्र किया है, सूरह यूनुस की आयत नंबर 27 में, वल्लज़ीना कसबु सय्याति जज़ाउ सय्यतिन बिमिस्लिहा व तरहकुहुम ज़िल्ला मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम किताब मिनल लैलि मुज़लिमा उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। ये वो वाली आयत मैंने आपके सामने पहले जिक्र की थी कि चेहरे जो है ना इनके उग़शियत वुजूहुहुम इस तरह होगा जैसे इनके चेहरों पर रात की स्याही जो है वो डाल दी गई है। अल्लाह ताला, अच्छा ऐसी आयत आप जानते हैं आखिरी आयत उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, काफर और फाजर की जमा काफरा फाजरा, कि यही वो लोग हैं जो काफर हैं, यही वो लोग हैं नाफरमान हैं। तो इन आयात में नबी अलैहि सलाम की सुन्नत ये है कि जो पहली आयात वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिका तो मुस्तबशिरा वाली है, इस पे आपको दिल में कहना चाहिए, जुबान से भी कह सकते हैं कि अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, या अल्लाह में इनमें से कर दे। ये जो है ना मुस्फिरा वाले कर दे, मुस्तबशिरा वाले कर दे। हाँ जी, कह दे जी आमीन। आमीन सुम आमीन। आमीन। यानी कि जब ऐसी आयात है तो नबी अलैहिस्सलाम की आयत मुबारक थी कि जब आप बशारत वाली आयात पे आते तो आप कहते अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह से दुआ करते या अल्लाह हमें इनमें से कर दे। और जब ये वाली आयत आती गबारा कातरा काफरा फाजरा वाली तो आप फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, या अल्लाह हमें इनमें से ना कर। साफ ज़ाहिर है कि इन लोगों में से अल्लाह ताला ने जिक्र किया कुरान मजीद में, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सूरत मुकम्मल हुई। लेकिन ये हमें एक खुशखबरी ये है कि माशाल्लाह इतवार का दिन है, और आप अपना वक्त आधा घंटा, और ये आपको पता है कि जो आधा घंटा आप इस वक्त दे रहे हैं ना, ये काउंट यही होना है। मैं उसकी एग्जांपल दूं, आप मुर्गी लेते हैं कभी, मुर्गी लिए जी कभी, मुर्गी जी सर, मछली? मुर्गी। जी सर। ये काशिफ भाई काफी फिरते रहते हैं अलफता स्टोर पे, इन्होंने जरूर ली होगी, क्यों जी काशिफ साहब? सर मुर्गी अल्फता से नहीं लेता, वो तो लोकल से ही लेता हूँ। चले अलफता से भी ले लें तो कोई हर्ज नहीं। और मुर्गी मछली, मैंने कहा ये मुर्गी मछली का भी सीजन है ना, तो आप स्टूडेंट्स को खुश करें ना, खाने पीने वाली भी चीज होनी चाहिए, पार्टी भी तो होनी चाहिए ना स्टूडेंट्स की, कि नहीं जी? जी सर। जी सर, होनी चाहिए। हाँ, तो अब किसी ये देखें, अब मैं किसी मिसाल ही दे रहा हूँ कि वक्त है ताकि अगली हम सूरत शुरू करें, ताकि हमें ना खुशी हो। देखिए हम मछली लेने जाते हैं ना, तो आपको पता है कि मछली के अंदर बाज चीजें वो साफ करके फेंक देता है जो आप चाहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, और वो उतनी मछली कम हो जाती है, कि नहीं जी? जी सर। जी सर। ये खवातीन बताएं, खवातीन का तो एक किचन होता है जी, उनको ज्यादा पता होगा इस चीज का। जी सर, ऐसे ही है, उसका वेट कम जी हो सर बिल्कुल। आप जाते हैं वो मुर्गी काटता है, उसमें से आप सावधान है कि वो जो फायदे वाली चीज है वो कम हो के ना थोड़ी सी रह जाती है, वो आप साइड में लेके घर ले आते हैं, वो गंदगी गुंदगी नहीं। ये जो आपका आधा घंटा है ना, ये आज लिख लीजिएगा, ये जो आधा घंटा आप कुरान को दे रहे हैं असल में यही वो आधा घंटा है जो आपके काम आएगा। जिस तरह आपके लिए वही मुर्गी है जो आप कटवा के घर लाते हैं और बाकी वहीं छोड़ आते हैं, हमारे बाकी सारे काम जो भी हम करते हैं वो सारे के सारे काम जाया हैं, खत्म हैं, वो वेस्टेज हैं, आलाइशें हैं, फेंक दिए जाएंगे, और अल्लाह ताला के सामने यही आधा घंटा इंशाल्लाह आपकी उम्मीद है कि निजात का बायस बन जाएगा। ठीक है कि नहीं जी? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, ये जो आप जिस तरह मछली कटवाते हैं उसके मतलब अंदर की आलाइशें, उसकी आंतें, उसकी जो सारा कुछ गंदगी गुंदगी है उसको साफा करवा के, तो इसका एक और तरीका भी आपको बता दूं अगली सूरत शुरू करने से पहले, वो ये है कि अपने आप को हर वक्त रेडी रखें, जो भी आप काम करें अल्लाह ताला को सामने रख के करें। हत्ता कि आप अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं तो आप रास्ते में नियत करके जाएं, या अल्लाह मैं सिर्फ तेरी रजा की खातिर उससे मिलने जा रहा हूँ। इस कहने से आपका वो काम भी इबादत शुमार हो जाएगा। क्यों जी, कर लेंगे हिम्मत इस तरह की थोड़ी सी? जी सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह सर हाँ जी, इंशाल्लाह। आप बाजार से केले वगैरह खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, तो उस वक्त नियत कर लें हल्की सी कि ये मैं फल बतौर यानी कि अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करते मैं अपनी बीवी को खिलाऊंगा, अम्मी को खिलाऊंगा, बच्चों को खिलाऊंगा, तो ये अल्लाह कबूल कर लेना। तो ये भी आपकी फिर हत्ता कि आपका वॉशरूम जाना वो भी माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से ना वो जाया नहीं होता। फिर ये वही वाली चीज है, जितना आप सेव कर लें, तो अगर आप अपने टाइम को बचाना चाहते हैं तो इस तरह की नीयतें हमें करनी चाहिए। अगली सूरत है जी वो पूरी की पूरी क़यामत के हवाल के बारे में है। 6 चीजें उसमें जिक्र की गई हैं अल्लाह ताला ने, पहली वाली और 6 बाद वाली 12 चीजें जिक्र करके 13वीं में जाके अल्लाह ताला ने वो उसका जिक्र किया है क़यामत का। अब क़यामत का हवाल क्या है?
जिस तरह मैच शुरू होता है, पहले 10 ओवर, दूसरे 15 ओवर, 20 ओवर, अब क़यामत शुरू हो गई। और मैं इज़ा शम्स कुव्विरत, कव्वरा युकव्विरु का मतलब होता है लपेट दिया जाना। कव्वरा युकव्विरु का मतलब है लपेट दिया जाना। तो फरमाया सूरज लपेट दिया जाएगा। और नीचे ये हदीस आपको नजर आ रही है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन सर्रहु अन यंजुर इला यौमिल क़ियामति कान्नहु राइनिन फलयकरा, कि अगर कोई आदमी अपनी आंखों से समझता है कि मैं आंखों से क़यामत को देखूं कि किस तरह वो आएगी, तो उसका काम है कि वो ये सूरतें पढ़ ले, इज़ा शम्सु कुव्विरत, और उसके बाद इज़ा समाउन फतरत, और उसके बाद इज़ा समाउन शक्कत, ये वाली सूरतें पढ़ ले, तो ऐसे लगेगा जैसे क़यामत उसके सामने आ रही। जी समझ आ गई नहीं? अल्लाहु अकबर। अब जरा हम जी पढ़ते सर। जाते, इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा। और ये नीचे लिखा भी हुआ है कि क़यामत को वाक़ होने वाली 12 चीजें फरमाई हैं। पहली 6 चीजें पहले नफा के वक्त, और आखिरी 6 चीजें दूसरे नफा के वक्त। जो पहला नफा है ना, उस वक्त ये चीजें शुरू हो जाएंगी। आसमान, सूरज जो है लपेट दिया जाएगा। वाइज़न नुजूमुन कदरत, और जो सितारे हैं वो बेनूर कर दिए जाएंगे, बिल्कुल बेनूर हो जाएंगे। तो और नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि अश-शम्सु वल कमरु मुकव्वरान यौमल क़ियामती, कि क़यामत के दिन ये सूरज और जो चांद है ये लपेट दिए जाएंगे। और इसको लपेटने, और इधर ये जो सितारों का जिक्र है, लपेटने में एक ये भी है कि ये मुशरिकीन के लिए ना बहुत भारी होगा। बताइए किस तरह भारी होगा, सूरज और चांद का लपेटा जाना और उनका बेनूर हो जाना। हाँ जी वो उसकी पूजा करते हैं जी, इसलिए। वेरी जज़ाकल्लाह जी, माशाअल्लाह, ताला आपकी इल्म में बरकत दे, बारकल्लाहु फीकुम वसल्लमकुमुल्लाह। कि जो आदमी पूजा करता है सूरज की, सितारों की, वो समझ जाएगा तो काम खराब हो गया। कि जिनकी पूजा करता हूँ वही फारिग हो गए इस टाइम, तो उनकी अपनी, इसका मतलब है जो उनको फारिग कर रहा है, जो उनको लपेट रहा है, असल तो वो रब है। तो लिहाजा मुशरिकीन की हसरत की ना इंतहा नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसी है कि जिस तरह आप किसी जगह जाएं ये उम्मीद रखकर कि फलां जगह पर, फलां स्टेशन पर, फलां दफ्तर में मेरा फलाना मेरा काम कर देगा, और जब आप वहां जाएं तो पता लगे जिसने आपका काम करना था उन्हें कान पड़े, इन्हें आपने तो मार पहन रही है। बताइए आपकी क्या कैफियत होगी? जी। सर उससे मायूसी तो होगी। आपको तो वही मायूसी का लगा। था, आप तो दौड़ लगा देना कि मैं कितने आ गया, और जिसने मुझे बचाना था वो तो खुद फारग हुआ पड़ा इधर। इसका मतलब है कि कब वारा युकव्विरु इज़ा शम्सु कुव्विरत, कि जब सूरज को लपेट दिया जाएगा और सितारे जो है वो बेनूर हो जाएंगे। वाइजल जिबालु सुय्यिरत, और जो जमीन है ना, इसको आप कहते हैं ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की वजह से आप जानते हैं कश्य सिकल जिसको कहते हैं, तो पहाड़ों की जमीन की जड़ें जो है ना वो ढीली पड़ जाएगी। ठीक है जी। यस अलूना का निल जिबाली कुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा फयज़रुहा कान सफसफा ला तरा फीहा इवजम वला अमता। ये सूरह ताहा में अल्लाह ताला फरमाता है आपसे पहाड़ों के बारे में सवाल करते हैं। और आपको पता है जैसे ही कोई चीज अपनी बेस को छोड़ती है तो वो हिलने के बाद गिर जाती है। तो पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो जाएंगे। वतकून जिबालु कल्हिनिल मनफूश, सूरज लपेट दिया जाएगा, जो सितारे हैं वो बेनूर हो जाएंगे। वाइजल जिबाल सुय्यरत, और जो पहाड़ हैं वो चला दिए जाएंगे। अल्लाह ताला ये जिक्र कर रहा है, 3 चीजों का जिक्र हो गया, और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वाइजल इशार तिलत। इशार ये उशरा की जमा है। उशरा कहते हैं ऐसी ऊंटनी को जो 10 माह की प्रेग्नेंट हो। अच्छा, आपको फार्म हाउसेस का भी अंदाजा होगा, बता सकते हैं जी फार्म हाउस के बारे में? तो यानी कि सर एक नहीं। एक घर होता है, मतलब एक विला टाइप होता है जो कि आबादी से थोड़ा दूर किसी मतलब आबादी से थोड़ा हट के होता है, और एक विला टाइप होता है। जी जी, आगे। सर फार्म। नेचर के करीब एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। हम्म। वो फार्म हाउस इस तरह होते हैं ना, जब फार्म हाउस है ना वहां पे जानवर रखे जाते हैं, ठीक है जी। और उन जानवरों को क्या उसका क्या नाम है, अ, जानवरों को ब्रीड किया जाता है। ब्रीड करने के बाद उनको मतलब बड़ा किया जाता है। तो उसमें होता है कि जब कोई फीमेल मादा जो है ना प्रेग्नेंट होती है, तो वो फार्म हाउस वाले बड़े खुश होते हैं कि हमारा ना बढ़ेगा, यानी कि हमारी चीजें बढ़ जाएंगी या हमारे जानवर बढ़ जाएंगे और ये चीजें इस तरह हो जाएंगी। तो इसलिए वो जो ये वाली जो है ना ऊँटनियां, ये अरबों को बहुत पसंद थी। कि जब वो एन टाइम पर है ऊँटनी, अब उससे बच्चे पैदा होने वाले हैं, तो अरबों को पता होता था कि हम बहुत ज्यादा अमीर होने वाले हैं, और उस ऊँटनी की वो बहुत ज्यादा यानी कि केयर करते थे। तो लिहाजा ये वाली ऊँटनियां जो उनके लिए नफीस तरीन है, उत्तिलत, वो भी छोड़ दी जाएंगी, यानी कि इस कदर अजीबो गरीब कैफियत होगी। और फरमाया वाइजल वहूशु हुशिरत,
اور جب جانور جو ہے وہ جمع کیے جائیں گے، جنگلی جانور جو وہ بھی جمع کر دیے جائیں گے، اور اس سے وہ جو دوسری حدیث کے مطابق کہ قیامت والے دن صاف ظاہر ہے کہ جانوروں میں بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ حساب کتاب کروائے گا، یہاں تک اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کچھ مارا ہوگا تو اس کا بدلہ اس کو دلوایا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے عدل اور انصاف کو قیامت والے دن لازمی قائم کرے گا۔ اور فرمایا وائز البہار سجیرت، اور اس دن پہاڑ، یہ جو پہاڑ ہیں یہ بھڑکا دیے جائیں گے۔ کس طرح بھڑکا دیے جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے، سوری، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ سمندر کے اندر پانی ہے، اور پانی کا فارمولا ہے H2O، یعنی کہ پانی از اے کمبینیشن آف اے کمپاؤنڈ وچ کنٹینز ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن ان اے اسپیسیفک پرسنٹیج۔ اس میں ہائیڈروجن 2 ہے، آکسیجن کا 1 ہے، ہائیڈروجن کے 2 بن جاتے ہیں اور آکسیجن 16، اس کا جو اٹامک ویٹ وہ بن جاتا ہے 18، 2 × 16 18، تو یہ H2O آپ کو بن گیا۔ اس کے اندر جو آکسیجن ہے وہ آگ کو پروڈیوس کرنے والی ہے، یعنی کہ جلانے والی ہے، اور ہائیڈروجن ہے وہ جلنے والی ہے۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جو کمبائن بنایا ہے تو ایسی چیز بنا دی ہے جو ختم کر دینے والی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ ہائیڈروجن جو ہے وہ آتشگیر ہے، یعنی کہ میں شاید الٹ بول گیا تھا پہلے، ہائیڈروجن جو ہے وہ آگ دکھانے سے بھڑک اٹھتی ہے، اور آکسیجن جو ہے وہ آگ کو بھڑکنے میں مدد دیتی ہے۔ اب یہ دونوں چیزوں کو ملا کے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ دونوں چیزوں کو جب اللہ تعالیٰ نے ملایا تو پانی حاصل ہوتا ہے جو ان گیسوں سے بالکل برعکس خاصیت رکھتا ہے، اور وہ آگ کو فوراً بجھا دیتا ہے۔ اب قیامت والے دن ان دونوں گیسوں کو سمجھ لیں کہ اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا، تو ایک جلا رہی ہوگی اور ایک جلنے میں مدد دے رہی ہوگی، تو بتائیے پہاڑوں کا، یہ جو سمندروں کا کیا حال ہوگا؟ جی سر وہ آگ کے بن جائیں گے؟ ہاں جی، وہ آگ کے بن جائیں گے، یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے، اس میں سائنٹیفک اشارہ بھی آ گیا، اور سائنٹیفک اشارے ہوں یا نہ ہوں یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے، تو وہ جو پہاڑ ہے وہ یعنی کہ ختم ہو جائیں گے، اور جو سمندر ہیں وہ بھڑکا دیے جائیں گے۔ اور فرمایا وائز النفوس زووجت، زووجت کا مطلب ہوتا ہے جوڑے بنا دیے جانا۔ اس کی اکثر تفسیریں آتی ہیں یہی کہ اس دن مشرکین کے جوڑے علیحدہ کر دیے جائیں گے، یہ علیحدہ ایک کیٹیگری ہے، جس طرح بڑے بڑے سٹورز پر، پیکیجز مال میں، امانہ مال میں، الفتح سٹور پر یا ایمپوریم پہ آپ کو بڑے بڑے ریکس نظر آئیں گے، جہاں یہ ایک پورا ریک شیمپوز کے لیے ہے، ایک پورا ریک صابن کے لیے ہے، ایک پورا ریک وہ دوسری کٹلریز کے لیے ہے، پورا ریک دوسرے کام کے لیے ہے، میک اپ کے سامان کے لیے۔ اس طرح یہ تمام لوگ فہم یوزعون، 24ویں بارے فرمایا کہ ان کے نا علیحدہ علیحدہ نا سسٹم بنا دیے جائیں گے، سارے مشرک اکٹھے ہو جاؤ، زانی اکٹھے ہو گئے، شرابی اکٹھے ہو گئے، سارے جو لوگ ہیں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اور فرمایا وائز الموعودۃ سئلت، اور جس دن موعودہ وعدہ سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی جو زندہ درگور کر دی گئی، یعنی کہ ایسی بچی جو زندہ درگور کر گئی، سئلت، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک قرات ہے سالت، کہ جب زندہ درگور ہونے والی بچی وہ پوچھے گی، سالت کا مطلب وہ پوچھے گی، لیکن اس سے زیادہ بلاغت اس قرات میں ہے کہ وائز الموعودۃ سئلت، کہ جب اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس میں ایک بڑا اہم اور لطیف نقطہ یہ ہے کہ زندہ درگور ہونے میں اس بچی کا کیا قصور ہے؟ جی ہاں جی سر اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ بالکل، تو اس سے بھی سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک بڑا لطیف اللہ تعالیٰ نے نقطہ یہاں بیان کیا کہ اس سے بھی سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ سوال تو کیا جانا چاہیے قاتل سے۔ ہاں جی سر اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے بھی ائی ذنب قتل، کہ کس گناہ پہ اس کو قتل کیا گیا۔ بالکل نہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے نا، استغاثہ کا کام یہ ہے کہ وہ قاتل سے پوچھے انہوں کیوں مارے ہیں، تو موعودہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے تو گناہ ہی کوئی نہیں کیا، تو اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تو کس گناہ میں قتل کی گئی، اس میں کیا مظلوم کی اشارہ؟ گواہی لی جا رہی ہے مظلوم کی بھی گواہی لی جا رہی ہے۔ اس میں جو زیادہ راجع قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قاتل پہ اس قدر غضبناک ہوگا کہ اس سے یہ سوال بھی پوچھنا اللہ کو گوارا نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ بچی سے پوچھے گا، یعنی کہ اتنی سخت سزا ہے اس آدمی کی کہ اللہ اس سے سوال کرنا بھی گوارا نہیں کر رہا کہ میں انہوں پوچھا، اس قدر اللہ غضبناک ہے۔ سمجھ آ گیا جی؟ جی سر۔ یعنی کہ اصولت تو یہ ہے نا کہ قاتل سے پوچھا جائے کہ تو انہیں کیوں مارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قاتل پہ اتنا غضبناک ہے، قاتل سے تو اللہ ویسے ہی غضبناک ہے جس طرح اس کی سزا پڑھ سکتے ہیں سورہ مائدہ میں، لیکن یہ جو قاتل ہے نا جس نے بچی کو قتل کر دی ہے پیدا ہوتے ساتھ ہی، زندہ درگور کر دیا ہے، زندہ ہے ابھی، وہ اس کے اندر سانسیں چل رہی ہیں، وہ کھیل رہی ہے، مطلب زندہ ہے، کتنی بڑی عجیب بات ہے، اس کو اس نے اس سے پوچھا جائے گا یا تیرا کیا قصور ہے یہ ذنب قتل، تو کسی گناہ میں قتل کی گئی، تجھے کیا مسئلہ بنا ہے؟ اللہ اکبر،
اور آگے فرمایا بھی یہ ضمن قتلت وائزس صحف نشرت، اور جس ان اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے. تو یہاں پر نا کچھ مفسر نے جو ان کا تعلق تھا اس چیزوں سے، تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آج بھی نا یہ بچیوں کو قتل کرنا، لڑکے لڑکیوں کو قتل کرنا، یہ برتھ کنٹرول کے نام پہ ہو رہا ہے. کئی ملکوں میں ہو رہا ہے، چلے باقی ملکوں تو چھوڑیں، مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں ہو رہا ہے کہ رزق کے وسائل بڑے کم ہیں. اچھا، اب ضمن یہ بات کر دوں کہ رزق کے وسائل کم ہیں، تو بتائیے اگر رزق کے وسائل کم ہیں تو ہمارے ایم پی ایم این اے اور جو ہمارے حکومتی عہدیدار ہیں وہ اربوں روپیہ کہاں سے حاصل کر لیتے ہیں دوروں کے لیے اور ادھر ادھر کے لیے. ہاں جی. سر اس کا مطلب وسائل کم نہیں ہے، وہ صرف ایک بہانہ بنایا ہوا ہے. جی آپ یہ کہیں نا وسائل تو کم نہیں ہے، یہ ہماری رانگ ڈسٹریبیوشن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غلطی نہیں نہ کرتا کہ وہ چیز اس نے کہا ہے علم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کہا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا لوگوں کے، زندہ لوگوں کے لیے، مردہ لوگوں کے لیے بھی. زمین وہی ہے، اللہ اس کو اس طرح پھیلا رہا ہے کہ وہ جتنے بندے اس پہ آ جائیں نا، 10,000 ہوں، 10 لاکھ ہوں، 10 کروڑ ہوں، 10 ارب ہو جائیں، زمین کافی ان کے لیے. فرمایا زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، کہ مردہ دفنانے کے لیے بھی تمہیں آسمان نہیں آنا پڑے گا، یہی زمین پہ کہیں نہ کہیں تمہیں جگہ مل جائے گی. تو جس طرح آپ الاسٹک کو پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا لموسیون، ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، وسیع کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے رزق کے وسائل کی کمی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو بھیجے؟ آپ تو بجٹ بنایا اپنے ملک کا، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا بجٹ ہی نہ بنایا. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے جس کو پیدا کیا اس کے وسائل دیے اس کو. یہ آپ کی رانگ ڈسٹریبیوشن ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تم نے غلطی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی غلطی نہیں ہے. تو لہٰذا مسلمانوں کی نسل کشی کی جاتی ہے، رزق کاٹے جی ہے، فلانا ہے. اور یہ بڑا آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ جناب سورہ الانعام میں کل میں نے پڑھا تھا کہ جی 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 اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رزق دیتا ہے اور ان کو بھی، یعنی کہ آپ جی جی تنگ دستی کی ڈر سے جو ہے وہ اپنی ہاں، اولاد کو قتل اسی نہ کا کریں. لفظ نہیں لکھا ہوا لا، یہ لا تقتلوا، یہ من املاک، املاک کہتے ہیں کہ بہانہ بنا لیا، پیسے نہیں ہے. اب جو بچہ ہمارے گھر پیدا ہوا ہے، خالی وہ پیٹ لے کے پیدا ہوا ہے یا اس کے پاس آنکھیں، کان، ناک وغیرہ بھی ہے؟ کیوں جی؟ سر اس کے پاس بھی سب کچھ ہے. اور آپ کو پتہ ہے جی آج کل جو دنیا کے اندر کمائی کے ذریعے، اس میں سے زیادہ کمائی جو امیر ترین لوگ ہیں، ان میں سے امیر ترین لوگوں میں ایک تو وہ ہیں جو ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، کمپیوٹرائز، کمپیوٹر ڈیزائنر، کمپیوٹر گرافر وغیرہ. ایگری جی؟ جی سر. اچھا، دوسرے نمبر پر آپ جانتے ہیں پاؤں سے کام کرنے والے، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں فٹ بالر شامل ہے. فٹ بالر جیسے کرسٹیانو رونالڈو ہے، لیونل میسی ہے، اور یہ فرانس کا جو ہے، یہ سارے لوگ پاؤں سے پیسے کما رہے ہیں، پاؤں سے اربوں روپیہ انہوں نے کما لی ہے. تو لہٰذا اللہ نے اگر ایک پیٹ دیا ہے تو اسے اس پیٹ کو بھرنے کے لیے کئی چیزیں بھی دی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ بات جو ہے میڈیکلی، کیونکہ ہمارے میڈیکل کے لوگ وہ تو خیر بڑے وہاں سے ہوئے ہیں، تو ان کو کسی چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے اور اللہ خالق مالک رازق ہے. ہمارا اللہ کے خالق ہونے کا نظریہ تو شاید باقی رہا ہے، تو رازق ہونے کا نظریہ ہمارا کافی ڈسٹربڈ ہے کہ جی وہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے وہی رازق ہے. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ خالق جو ہے وہ خالقت کو پیدا کرنے کے بعد برہما کی شکل میں وہ فارغ ہو گیا ہے، اب دنیا کو وشنو چلا رہا ہے جو سسٹینر آف دی ورلڈ ہے، جو رزق دیتا ہے، اور شیوا ہے جو ڈسٹرائر آف دی ورلڈ ہے، دنیا کو تباہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. اگر اس نے ہمیں بھیجا ہے نا تو وہ کھانا ضرور دے گا. اور آپ میں جتنے اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں، تقریباً 9 اسٹوڈنٹ میں نظر آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں آخری دفعہ کون سا دن تھا جب آپ فاقے سے رہے ہیں خود سے، یعنی کہ آپ کو چیز ملی ہی نہیں کوئی؟ ہاں جی. سر یاد بھی نہیں ہے میرے خیال سے، تو کبھی بھی نہیں. ہاں جی، باقی بھی گواہی دے جی کوئی. نہیں کبھی بھی نہیں سر. کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں. آپ اندازہ لگائے تھے اسی جی گلا کرتے پھرنے ہیں، اب جی بڑی مہنگی ہوگی جی، فلانا یہ ہے. ہم کھائی بھی جا رہے ہیں اور ساتھ رونے بھی رو رہے ہوتے ہیں. اور ہم اپنے کھانے کو نا، معذرت کے ساتھ آپ چاہے اختلاف کریں، لیکن ہم اپنے کھانوں کو اور اپنے پینوں کو نا انتہائی عجیب طریقے سے نا بدمزہ بنا رہے ہوتے ہیں ساتھ اس طرح کی باتیں کر کے. ہم لے بھی آتے ہیں چیز، میں اس کے سخت خلاف ہوں ذاتی طور پر، کہ ہم ایک چیز لے آتے ہیں، اس کے بعد وہاں نا اس کو سامنے رکھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ہے ہو گیا، وہ کٹی مہنگی ہو گئی، اور تھوڑا ہے ہو گیا، تھوڑا ہو گیا. بھائی تھوڑا لب گئی دکھا لو، اللہ کا شکر کرو. کیوں جی؟ کیا کہتے ہیں جی آپ؟ جی سر. سر ایک کویسچن ہے یہاں پہ ویسے. جی جی. اچھا سر، اب دیکھیے کہ مطلب ایک تو معاشرے نے بھی اتنا ظلم کیا ہے کہ اب نارمل ڈلیوریز بھی نہیں یعنی کی جاتی ہیں، آپریشن کر دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس لحاظ سے بھی اگر ایک بندہ مطلب دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر کیا کرے؟ 3 یا 4 بچوں کے بعد وہ تو ویسے ہی وہ والدہ کے لیے اس کی مطلب بچے کی والدہ کے لیے وہ جان کا خطرہ بن جاتا ہے. میں اس میں نا دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلیہ اور سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نا اس کی عقیدے کے سپرد کر دیتا ہے. اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے نا کہ میں نے حرام سے کھانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نا حلال کی طرف آنے نہیں دیتا اور اس کو عقیدہ یہ بن جاتا ہے. دیکھیں پہلے نا ہمیں اپنا نظریہ درست کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جس طرح ایک بنیاد کو درست کیا جاتا ہے، اور آپ ابھی ہمارے سامنے جہاں میں بیٹھا پڑھا رہا ہوں باہر نا سڑک کو کھودا جا رہا ہے. اچھا سڑک کو کھودنے کا مقصد یہ ہے کہ جی سڑک بیٹھ گئی ہے. اب آپ بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں کنسٹرکشن کو. آپ یہ بتائیے سڑک جو بیٹھ جاتی ہے اس کے اوپر بجری کیوں نہیں ڈالی جاتی؟ وہ سڑک کو نیچے سے کھودتے کیوں ہیں؟ بتائیں. تو وہی بیس مضبوط ہو جائے، کیونکہ وہ نیچے والی جگہ جو ہے نا وہ پانی کی وجہ سے بیٹھ جاتی ہے، اس ہاں وجہ سے اوپر جو بھی جتنا بھی بٹن ڈالیں گے وہ پھر بیٹھ جائے گا. پھر ویری گڈ پھر بیٹھ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا پورا دن ہمارا ضائع کرنا، 2 دن لگا کے انہوں نے سارا اس کو جس کہتے ہیں پٹ دینا ہے، نیچے سے اوپر نیچے کر دینا ہے. پھر وہ نیچے والی جب بیس جب آ جائے گی اس کو مضبوط کریں گے، پانی پش کریں گے، اس کو ایسی چیز ڈالیں گے. بالکل ایسے ہی ہمیں نا پہلے نظریہ درست کرنا ہے. اچھا دوسرے نمبر پر اب ہمارا جو ہے نا سیئنگ اینڈ بلیونگ، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے اپنے فار ایگزامپل، میں ڈاکٹروں کو نہیں برا کہہ رہا، واللہ عالم وہ کیا کرتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر یہ ہے کہ جب قرآن مجید کہتا ہے ثم السبیل یسرا، کہ ہم نے بچے کے نکلنے کا راستہ بالکل آسان کر دیا، اور ہم نے خود دیکھا ہوا ہے 30-40 ایئرز بیفور کہ بچے آرام سے پیدا ہو جاتے ہیں، بلکہ گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں. اچانک کیا بیماری آ گئی؟ اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ ہمارا جو ہے نا یہ سائنس اور اس کے اصول اور اس کے ضابطے خاص حد تک ٹھیک ہے. یہ تو آپ کو بھی مانتے ہیں نا کہ آپ اگر گھر میں روٹیاں لے کر آتے ہیں تو ایک خاص روٹی کھانے کے بعد آپ بھی اٹھ جاتے ہیں یار بس اس سے زیادہ میں نہیں کھا سکتا. تو میں سائنس کا پڑھا ہوا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ سائنس بھی خاص حد تک ہے. اس کے بعد سائنس کو خیر بات کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس سائنس کا اتنا طریقہ کار ہے، یہ اس کی حدود ہے. پہلے بتائیے اس سے ایگری کرتے ہیں آپ کے سائنس کی ایک لمیٹیشن ہے، اتنا اس کو مان لیں بس، اس سے آگے نہیں ماننا ہم نے. کیا خیال ہے جی؟ جی سر بالکل، ہر چیز کی ایک لمیٹیشن ہے، ایسے ہی. اب سائنس نے کہا جی یہ ہے وہ ہم نے مان لیا. اب جہاں سائنس ہمارے عقیدے میں خلل ڈالے گی تو اللہ کی قسم ہم سائنس کو نہیں مانیں گے. ہم قرآن کو کہیں گے سچ ہے. اور مجھے استاد بتایا کرتے تھے کہ سامنے سے گدھا آ رہا ہو اور آپ کی نظریں کہیں گدھا آ رہا ہے اور شریعت کے گدھا نہیں ہے بلکہ یہ گھوڑا آ رہا ہے یا خچر آ رہا ہے یا کوئی اور کیڑا مکوڑا آ رہا ہے، تو اپنی آنکھوں کو کہو تم جھوٹ بول رہی ہو، اللہ کا قرآن سچ کہہ رہا ہے. تو لہٰذا جب ہم نے یہ خود سے فیصلہ کر لیا ہے، اب دیکھیے خواتین موجود ہیں تو وہ اس کو محسوس نہ کریں. پہلا ہم نے خود فیصلہ نہیں کیا ہوا کہ 4 شادیاں نہیں ہوں گی. بتائیں جی. جی سر ایسے ہی. آج بتائیں جی، خواتین بھی بتائیں جی اس میں ذرا، یہ ایک پبلک مسئلہ ہے سوچ جی. جی سر ہم نے ایسے صحیح ہی ہے. سوچا. اچھا یہ اچھا سوری ٹو سے، یعنی کہ اس کو نا پرسنل کسی نے نہیں لینا، میں ڈسکشن ایسی کر رہا ہوں. آپ دیکھیے ہم نا اگر یہاں پر جو نیچے سارا لکھا ہوا ہے مسلمانوں کی نسل کشی، اسپیشلی آپ نے فلسطین میں دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے اندر نا توحید موجود ہے. لہٰذا فلسطین میں حضرت عالم کے اوپر بمباری کا مقصد یہ ہے کہ جینوسائڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ نسل کشی کر دو، ان کو بالکل ختم ہی کر دو تاکہ بعد میں کوئی مسلمان پیدا ہی نہ ہو سکے اس کے اندر توحید کی غیرت ہو. اب آپ دیکھیں اگر آپ ایک مزدور لگاتے ہیں تو فارملی آپ نے انورس ویریشن اور ڈائریکٹ ویریشن پڑھی ہوگی میتھمیٹکس میں. ڈائریکٹ ویریشن ہوتی ہے کہ ایک چیز انکریز کرتی ہے دوسری بھی انکریز کر جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے شادی کے لیے 10 مہمان بلائے، آپ نے ان کے لیے 5 کلو گوشت کا بندوبست کیا، 10 کے سامنے 5، لیکن جیسے ہی آپ مہمان بڑھائیں گے، بتائیے گوشت بڑھائیں گے یا کم کریں گے؟ بڑھائیں گے سر. بڑھا دیں گے. اس طرح آپ مہمانوں کے لیے کرسیاں بڑھا دیں گے. یہ اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ ویریشن. ایک ہوتی ہے انورس ویریشن کہ چیز بڑھے اور ادھر وہ کمی ہو جائے. مثال کے طور پر ایک مکان پہ آپ نے 10 مزدور لگائے اور مکان بنے گا 2 مہینوں میں، تو آپ جب ڈیسائیڈ کریں گے 40 مزدور، تو مکان کے بننے کی مدت میں کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی؟ کمی ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں انورس ویریشن. دیکھیے اب مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ جو کہ ہندوؤں سے متاثر ہے، اب اگر بچے کی پیدائش ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کبھی اس اینگل میں ہم نے غور کیا ہے کہ اگر آدمی کے پاس 3 بیویاں ہوں یا 4 بیویاں ہوں تو یہ لوڈ ڈیوائیڈ ہو جائے گا؟ بتائیں جی. جی سر اس کے تو بہت زیادہ فائدے ہیں سر. زنا میں کمی ہو جائے گی اور بھی کافی جو ہے. دیکھیے اصل میں ہم نے مطلب ہماری خواتین ماشاءاللہ سمجھدار ہے، دین کو سمجھنے والی ہے. کچھ معاشرتی بندھن ہوتے ہیں وہ ہم نے نا
कम से कम डिस्कस तो कर सकते हैं ना उसको, अमली तौर पे ना कर सकते, डिस्कशन तो करेंगे ना। वो ये है कि हम जब इस तरफ आते हैं कि जी लोग ज्यादा हों तो डिवीजन हो जाएगी। अब यहाँ अल्लाह ताला ने 4 का ऐसे ही नहीं कहा, इसकी एक टेक्निकल वजूहात भी है कि डिवीजन ऑफ लोड है कि एक खातून के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, फिर दूसरी खातून है, तीसरी, इस तरह एक लोड की। हमारे यहाँ पहला मसला ये खराब है कि जी वो एक बीवी वही 4 5 6 बच्चों को जन्म देती है। अच्छा, उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुआ, और जो भी है जो हमारे सिलसिले। फिर दूसरे नंबर पर ये जो लग्जरीज हैं, इसने हमारी अक्सर खवातीन को वो बना दिया है, जिसे कहते हैं ना आप, सहल बना दिया है। काम नहीं करती अक्सर खवातीन। अब आपको पता है कि काम करेंगे तो आदमी के जिस्म की जो ना फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहती है और बच्चे की पैदाइश में बहुत आसानी होती है। तो ये तमाम चीजें ना इसके साथ फिजिकली मौजूद हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये जो नस्ल कशी मुसलमानों की हो रही है तरीके के साथ, इस पे भी गौर करने की जरूरत है। खैर लंबा मौजू, हम उसको यहाँ रोकते हैं। अब फरमाया वाइजा सोहो नुशीरत, जब अमाल नामे ना फैला दिए जाएंगे। अब साफ ज़ाहिर एक चीज बंद है, अल्लाह खोल देगा, अकड़ हो गई। इकरा किताब का कफा भी नफ्सी कल यौमा अली का हसीबा। अल्लाह फरमाएगा पढ़ भी, अपनी किताब है खोल दी थी, आप ही पढ़। और फरमाया वाइजा समाओ कुशिता, जब आसमान की खाल उतार दी जाएगी। ये बड़ा अहम जुमला है। देखिए जब खाल उतरती है ना तो अंदर वाली चीजें नजर आना शुरू हो जाती है। क्या ख्याल है जी? जी सर। आपने बकरे को ज़िबा किया, बकरे के ऊपर खाल थी, बाल थे, ज़िबा हो गया। जैसे ही ज़िबा हुआ ना, जहां से उसकी खाल कटी, आप देखते हैं कि उसके खाल के कटने वाली जगह से उसके अंदर वाले हिस्से कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने उसकी खाल उतारी, जैसे ही सारी खाल उतारी उसको आपने लटका दिया, तो आपको ना अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि अंदर क्या चीज है। फिर आप जब मजीद छुरी फेरते हैं तो उसकी अंतड़ियां वगैरह वो नजर आना शुरू हो जाती हैं। ये बताइए, ये एग्जाम्पल आप हर बड़ी ईद पर देखते हैं या नहीं? जी सर बिल्कुल। देखते यस सर। इसी तरह आप सर देखते हैं ये हाँ जी जी जी। सर ये वही तो नहीं है जैसे अबवाब फुतियत, यानी आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे? वही है वो फुतियत समाओ फकान अबवा। इसका मतलब है, जी इस सर। आयत से पता चलता है कि आसमान के ऊपर कोई लेयर, कोई स्किन ऐसी है जो उस दिन उतारी जाएगी, जिस तरह आप किन्नो फ्रूट या मौसमी की लेयर उतारते हैं। जिस तरह आप प्याज की लेयर उतारते हैं तो अंदर से दूसरा प्याज नजर आता है। इसका मतलब है आज जो चीजें हमारे लिए गायब हैं, जो आसमान की नीली जो स्किन है उसकी वजह से हमें नजर नहीं आ रही, तो ये नीली स्किन जो जब उतार दी जाएगी तो वो नजर आना शुरू हो जाएगी। एग्री जी? सर सिर्फ नजर आएगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म होने से वो हमारे ऊपर गिरेंगी भी चीजें, यानी हमारी दुनिया पर और भी देखें, आएंगी। जो गिरने वाला मामला है ना, वो अल्लाह ताला ने उसका सिस्टम यहाँ बयान नहीं किया। उसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने चूंकि सिस्टम इस तरह रखा है कि वो गिरे या ना गिरे वो तो बात की बात है। सिस्टम अल्लाह ताला ने इस तरह किया हुआ है कि वो अल्लाह ताला की एक अपनी कुदरत है, उसका एक अपना निजाम है। और आपको पता है, इसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया हुआ है। हम इसको ये कहते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, तो वो गिरने दे या ना गिरने दे उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर ये मतलब है कि उसकी जब खाल उतारी जाएगी तो वो जो चीजें ना, जो गैब के मुशाहिदात हैं, जो जिस पर आज आपको कहा जाता है कि गैब पर ईमान रखो, तो ये बिल्कुल ऐसी है कि आप एक बकरे को लेकर आते हैं, एक ऊंट को लेकर आते हैं, तो आपको देखे बगैर अंदाजा होता है कि इसके अंदर से कलेजी भी बरामद होगी, फिफरा भी बरामद होगा, इसके अंदर से चापे भी बरामद हो जाएंगी, इसके अंदर से और भी चीजें बरामद हो जाएंगी, दिल भी निकल आएगा। बिल्कुल ऐसे ही आज भी हमें यकीन रखना चाहिए कि जैसे ही आसमान की खाल उतारी जाएगी तो वो तमाम जो गैबी अमूर है वो हमारे सामने आना शुरू हो जाएगी। और ये अल्लाह ताला की कुदरत से कोई बैद वाली बात नहीं है। तो वाइज़ समाओ कुशितत, ये नीचे हम पढ़ लेते हैं, वाइज़ समाओ कुशितत। ये देखिए ये आयत भी उन्होंने लिख दी है कि यौमा नत्विस समाई कतई सिजिल लिल कुतुब, जिस दिन हम आसमान को उस तरह लपेट देंगे जिस तरह तुमार में वर्क लपेट दिया जाता है। और ये जो अरबी में काशतल बईद, ऊंट की खाल उतारना, तो आलमे बाला पर आसमान का पर्दा जो खाल की तरह चढ़ा हुआ उसे उतार कर तय कर दिया जाएगा। ये तफसीर तबरी के अंदर मौजूद है। तो आलमे बाला जो है वो सबके सामने आश्कार हो जाएगा। अब कैसे आश्कार होगा, किस तरह होगा? जिस जिस जितना यकीन आपको है, आज क्या तारीख है? सर 3 दिसंबर। आपको यकीन है आज 3 दिसंबर है? हाँ जी। जी सर। आपको यकीन है कि आप इस वक्त कुरान पढ़ रहे हैं? जी सर। और आपको यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस वक्त फलां फलां जगह बैठे हो कुरान पढ़ रहे हैं? हाँ जी। जी सर। जी सर। और दाएं बाएं ऊपर नीचे देख ले, आपको यकीन होगा ऊपर पंखा लगा हुआ है, नीचे वो जो नज़म नहीं आपने बच्चों में पढ़ी है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, मुन्ने के सर पे रोटी खाए, डबल रोटी, सुनी है ना नज़म ये वाली? जी सर। हाँ, तो बात यही वाला है। इससे अल्लाह गवाह ज्यादा यकीन रखेंगे क़यामत आ रही है, इससे ज्यादा यकीन होना चाहिए आदमी को क़यामत आ रही है। क्यों जी? है, होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने जिक्र किया खालकल मौत वल हयात, अल्लाह ने मौत और जिंदगी को पैदा किया, तो मौत का जिक्र पहले करके अल्लाह ताला ने ये भी समझाने की कोशिश की है कि मौत पर ईमान जिंदगी से भी ज्यादा होना चाहिए। मौत आएगी तो जिंदगी से, इतना तुम्हें जिंदगी का यकीन है, इससे ज्यादा मौत का ही होना चाहिए। तो क्यामत वाले दिन इंशाल्लाह आप और मैं वहां जमा किए जाएंगे, पिछले लोग भी जमा होंगे। तो ये सारी चीजें एग्जैक्ट जो है ना, अल्लाह ताला ने नबियों को जरूर दिखाई है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया तीसरे पारे में नकल हुआ है। अच्छा, और इसमें मैं थोड़ी सी बात करके बात खत्म करता हूँ। आप पहले इस चीज के कायल हैं कि बाज जगहों पर खास बंदा ही जाए, आम बंदा ना जाए? बताएं जी। जी सर। हमारे मुल्क का जो एटॉमिक प्लांट है, कहोटा एटॉमिक प्लांट, तो उसकी जो जहां पर हाई सिक्योर चीजें मौजूद हैं, वहां पर अगर साइंटिस्ट है वो तो मतलब मुतालबा कर सकता है कि मुझे अंदर जाने दिया जाए, मैं फलाने काम करने ने। अब ऐरा गैरा कहे जी मैनू ही वो खाओ, तो उसका ये मुतालबा सही है या गलत है? सर गलत है, नहीं माना जाएगा। हाँ, लिहाजा अल्लाह ताला ने आम आदमी को कहा है कि तूने गैब पर ईमान लाना है। अगर किसी खास आदमी ने अल्लाह से पूछा कैफियत का, अल्लाह ने उसको दिखा दिया। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कि उन्होंने पूछा कैफा तुहियिल मौता, उन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला जिंदा करेगा, लेकिन वो कैफा का लफ्ज बोल के समझना चाह रहे हैं कि अल्लाह कैसे जिंदा करेगा। ये नहीं कह रहे कि अल्लाह जिंदा कर नहीं सकता, ये उनका मतलब नहीं था। मतलब ये था कि कैफा, जनाब कैफियत क्या होगी, जरा जिंदा क्यों होंगे मुर्दे, जरा मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता अवलम तुमिन, क्या तू ईमान नहीं लाया? कौला बला वलाकिन लियत्मइन्ना कल्बी, सिर्फ मैं ना दिल को इत्मीनान देना चाहता हूँ कि दिल को पता चल जाए कि कैफियत क्या होगी। जिस तरह मैं आपसे मुतालबा कर सकता हूँ कि जनाब आपने 10 मिनट के अंदर खाना तैयार कर दिया है, बड़ी बात है, तो मुझे दिखा सकते हैं कि 10 मिनट में कैसे तैयार होगा? बल्कि हदीस के अंदर जो आता है ना कि आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा या किसी अजवाज नबी में से एक बीवी ने उतना पानी लेकर अंदर जाके गुसल करके वापस आके बच्चों को बताया कि इतने से पानी, ये जो हमारे ना आम 4 या 5 डोंगे होते हैं, वो सा और मुद, तो वो जो 4-5 डोंगे नहीं होते हमारे, जो हम घरों में आम इस्तेमाल करते हैं सार पे पानी डालने के लिए, वो आप नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है वो 4 या 5, तकरीबन इन डोंगों जितना पानी, उससे आप गुसल फरमा लिया करते थे। तो वो भी यही पूछ रहे थे कि कैसे, उन्होंने गुसल करके अंदर जाके दिखा दिए, देखो ऐसे, देखो मैं उन्हीं पानी से गुसल करके आई हूं। तो ये वही वाला हिसाब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया 4 परिंदे ले, फुस अरबात मिन तैरी फसुरहुन्ना इलैक सुम्मा जल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुन्ना यातीना कसाया। तो क़यामत वाले दिन ये जो चीजें ना, ये सारी होने वाली है, तो हमें इस पे यकीन होना चाहिए। आसमान को लपेट दिया जाएगा, खाल उसकी उतार दी जाएगी, जो आसमान के ऊपर चीजें हैं जो हमें इस वक्त नजर नहीं आती, वो सारी जो नजर आना शुरू हो जाएंगी। फिर आगे स्टेप बाय स्टेप है कि अल्लाह ताला वो तमाम चीजें जमा करेगा, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ इधर निकल गए, कुछ उधर निकल गए, हिसाब किताब हो रहा है, कुछ बगैर हिसाब के जन्नत में जा रहे हैं, कुछ का हिसाब किताब हो गए उसके बाद जन्नत में जा रहे हैं, और कुछ जो है वो ठीक चिल्ला रहे हैं। ये सारे मरहलावार, जिस तरह केजी, नर्सरी, पीजी 1, 2, 3, 4 से हम 10 तक पहुंचते हैं, ये क्यामत वाला दिन जो 50,000 साल जितना दिन कहा गया है, तो उसमें ये है कि स्टेप बाय स्टेप इस तरह के वाकयात आएंगे, और आखिरकार एक वक्त आएगा कि जहन्नमी हमेशा के लिए जहन्नम में और जन्नती हमेशा के लिए जन्नत में डाल दिए जाए। ले, ये आपका आज का सबक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया।